नमस्कार, himalchalabhiabhi.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना के आज अब तक सामने आए 7 नए मामले, 12 लोग हुए ठीक। जयराम ने दिलाया भरोसा, अब हिमाचल में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। हॉटस्पॉट से आए लोगों की जांच पर दें विशेष ध्यान, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही भेजें होम क्वारंटाइन। कांगड़ा के मंत्रियों और विधायकों से जयराम की संगठन और विकास के मुद्दे पर चर्चा। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारियों को भी मिलेगा 4-9-14 का लाभ। किन्नौर के मुरंग में जहरीले जंगली पत्तों की सब्जी खाने से 6 मजदूर बीमार। कांगड़ा में अब खुल सकेंगे होटल और होम स्टे रेस्टोरेंट, ढाबों में बैठकर खा सकते हैं खाना। लड़भड़ोल में 2 गुटों में चले लात घूंसे पत्थर और डंडे, 9 के फूटे सिर, हॉस्पिटल में भर्ती। कुल्लू पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 42 किलो चरस के साथ एक को किया गिरफ्तार। कमरूनाग मंदिर जाने वालों को दी हिदायत, गए तो जुर्माने के साथ हो सकती है सजा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 12 लोग ठीक हुए हैं। आज ऊना जिला से 3 और चंबा व सोलन से 2-2 मामले सामने आए हैं। साथ ही हमीरपुर के 7, चंबा का 1, शिमला का 1 और सोलन के 3 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 458 पहुँच गया है। 179 एक्टिव केस होने के बावजूद कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 266 पहुंच गई है। अब तक 6 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में अब तक 1279 सैंपल जांच को आए हैं, इसमें 158 नेगेटिव रहे हैं। 1121 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से अब तक कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। जो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वह पिछले कल के पेंडिंग सैंपल में से हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। यह बात सीएम ने गुरुवार को मंडी जिला मुख्यालय के पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। वहीं उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री ने हिमाचल में काम करने की इच्छा जताई है। इसको लेकर फिल्म इंडस्ट्री ने भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और जो भी मामले सामने आए हैं वह बाहर से आए लोगों के ही हैं। यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है अभी कोरोना का कहर अपने चरम पर नहीं पहुंचा और यदि ऐसी स्थिति होती है तो केंद्र सरकार इस पर आगामी निर्णय लेगी। लेकिन राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा नहीं, बल्कि अब सारी स्थितियों को सामान्य करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में आने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा हॉटस्पॉट से आए लोगों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है तथा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको होम क्वारंटाइन की अनुमति प्रदान की जाए। सीएम ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से हिमाचल प्रदेश आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सीय जाँच की जाए ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बुधवार को हुई बैठक के बाद आज सीएम जयराम ठाकुर की कांगड़ा के मंत्रियों व विधायकों के साथ चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि संगठन व विकास को लेकर इसमें बातचीत हुई। इसके साथ ही कई मसले भी बातचीत के साथ हल किए गए। बैठक के बारे में शहरी विकास एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि स्वस्थ परंपरा के बीच हेल्दी चर्चा हुई है। सीएम जयराम ठाकुर से छोटी छोटी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायकों के जो भी मसले थे उन्हें हल किया गया। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर कांगड़ा के बाद अब अन्य जिलों के मंत्रियों व विधायकों के साथ भी बैठक कर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों की परंपरा पहले भी रही है। संगठन व विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में बहुत से मसले हल हुए हैं। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बैठक के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि घर की बातें हैं, घर में ही रहती हैं। सीएम जयराम ठाकुर को सभी के साथ समन्वय बिठाना होता है। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को राज्य सहकारी बैंक की तर्ज पर 4-9-14 का लाभ मिलेगा। यहां हुई निदेशक मंडल की बैठक में बैंक के कर्मचारियों को 4-9-14 स्कीम का लाभ देने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक अध्यक्ष विजय ठाकुर की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त कार्यालय सोलन के मीटिंग हॉल में हुई।
बैठक में सबसे पहले बैंक के 5 निर्वाचित निदेशकों के त्याग पत्रों को, जो कुछ दिन पूर्व बैंक मुख्यालय में प्राप्त हुए थे, उनको संपूर्ण विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया गया और सरकारी नामजद निदेशक विनोद ठाकुर व पंजीयक सहकारी सभा द्वारा नामजद निदेशक सुरेंद्र सयाल के त्याग प्रार्थना पत्रों को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधी सक्षम कार्यालयों को भेजने का निर्णय हुआ है। बैंक मुख्यालय भवन के निर्माण का मामला, जो गत काफी समय से लंबित था, उसे हिमुडा से निर्माण करवाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय हुआ, जो कि लगभग 3 करोड़ 93 लाख की लागत से न्यू कथेड़ HRTC वर्कशॉप निर्मित होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जनजातीय जिला किन्नौर के मुरंग में 100 मेगावाट टिंडोंग परियोजना में कार्यरत झारखंड के 6 मजदूर जहरीले जंगली पत्ते की सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इन्हें बुधवार रात को मुरंग से क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो लाया गया। यहाँ सभी की तबीयत ज्यादा खराब होने से इन्हें रामपुर के खनेरी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के अनमोल बारला, संतोष सुरीन और लॉरेंस हेमरोम परियोजना में ड्रिलर का काम करते हैं तथा अन्य 3 जीवन मंजीत और नीलन लेबर का काम करते हैं। बुधवार शाम को ये सभी नजदीकी जंगल से पालक समझकर जहरीले जंगली पत्ते लेकर आए और अपने शेड में पहुंचकर इसकी सब्जी बनाकर खा गए। इससे उनकी तबीयत खराब हो गई। मुरंग थाना प्रभारी दिलीप चंद को दिए बयान में टिंडोंग परियोजना के अधिकारी ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें कंपनी के फार्मासिस्ट ने प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद इन्हें रिकांगपियो अस्पताल ले जाया गया। जिला कांगड़ा में कुछ शर्तों के साथ अब होटल व होमस्टे भी खुल पाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट, ढाबा, ईटिंग पॉइंट, कैफे, फूड कोर्ट व स्वीट शॉप में भी सिटिंग सर्विस दी जा सकती है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के बाद होटल भी खुल सकेंगे, लेकिन ये होटल नॉन टूरिज्म के लिए खोले जा सकेंगे। इसमें हिमाचल के स्थायी निवासी या फिर ऑफिशियल या बिजनेस के उद्देश्य से आने वाले लोगों को ही ठहराया जा सकता है। अन्य राज्यों के टूरिस्टों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा होटल में जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, बच्चों के खेलने का एरिया बंद रहेगा। होटल में सोशल, राजनीति, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध होगा। यानी कि होटल में किसी भी बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता है जिसमें ज्यादा भीड़ एकत्रित हो। लडभड़ोल क्षेत्र में 2 गुटों में हुआ आपसी विवाद मारपीट के बाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें जमकर लात घूसों के बाद पत्थर और फिर डंडों का दौर चला। इसमें कईयों के सिर भी फूटे। मामला मंडी जिला के लडभड़ोल क्षेत्र का है। इस खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल लडभड़ोल में उपचार दिलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह रोपड़ू गांव में 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी देर में विवाद मारपीट से होते हुए खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर, लात घूंसे और डंडे बरसाए, जिसमें कई के सिर फूटे हैं। थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लडभड़ोल पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक पक्ष की शिकायत पर FIR दर्ज हो चुकी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस वारदात का पता लगाने में जुटी हुई है। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बंजार थाने के तहत फागू पुल के पास एक टाटा 407 ट्रक में चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने गुरुवार सुबह वाहन की तलाशी के दौरान 42 किलो चरस बरामद की। आरोपी ने वाहन के निचले हिस्से में चरस की पैकिंग की थी।
आरोपी मंडी जिले का है, जो बंजार तक पानी के पाइप लेकर आ रहा था। बंजार से वापस जाते हुए चरस लेकर जा रहा था। पिछले 17 साल में पकड़ी गई चरस की यह सबसे बड़ी खेप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर SP गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने 42 किलो चरस के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी चरस की खेप जिले के बाहर ले जाने की फिराक में था। कुल्लू पुलिस ने जुलाई 2019 से लेकर अब तक करीब 218 किलो चरस बरामद की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सुंदरनगर करसोग मार्ग पर स्थित रुहांडा से भी जिला के आराध्य देव कमरूनाग जाने के मार्ग पर मंदिर जाने के लिए लोगों की आवाजाही दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गुरुवार को थाना प्रभारी BSL कॉलोनी सुंदरनगर प्रकाश चंद मिश्रा ने पंचायत भवन रुहांडा में पंचायत प्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और देव कमेटी कमरूनाग सुकेत रुहांडा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान हिदायत दी गई कि लोग अभी तक आराध्य देव कमरूनाग मंदिर का रुख ना करें, नहीं तो जुर्माने के साथ कड़ी सजा हो सकती है। बैठक में सभी को सहयोग देने के साथ साथ बार बार आग्रह करने के बावजूद लोगों द्वारा नियमों की उल्लंघना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया। जिला में मंदिरों के कपाट अभी भी बंद हैं और इसके बावजूद DC मंडी के आदेशों को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर दूनी चंद ठाकुर, प्रधान देव कमेटी कमरूनाग सुकेत रुहांडा ने कहा कि अभी मंदिर के कपाट पूरे तरीके से बंद पड़े हैं। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।